अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास, होप यू विल बी फाइन। ओपन पेज नंबर 155 पे चेक योर प्रोग्रेस है, ये आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ द नंबर वॉल टू हेल्प यू प्लेस 5/6, 3/4, 2/3 इन द नंबर सेंटेंस। यहाँ पे आपके पास एक वॉल है, नंबर वॉल, इस पर डिफरेंट नंबर्स लिखे गए हैं, बाद में इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और आपके पास फ्रैक्शंस हैं 5/6, 3/4 एंड 2/3। आपने इन फ्रैक्शंस को यहाँ पे अरेंज करना है इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट इस तरह से है कि सबसे पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन आएगी, यानी कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आएगी, फिर इससे बिगर एंड फिर देन उससे भी बिगेस्ट। अब देखिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसमें से सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। तो हम फ्रैक्शन को देख के कभी भी ये नहीं बता सकते कि इसमें से कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर वॉल से हेल्प लेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर है 5/6, मीन टोटल पार्ट 6 है और उसमें से 5 पार्ट्स जो हैं वो आपने कंसीडर करने हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो इसमें से 5 पार्ट्स को आप कंसीडर करेंगे। 1 2 3 4 5 मीन्स यहाँ तक जो है ये 5/6 का मतलब है कि नंबर वॉल पे ये नंबर यहाँ तक जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें, ये है हमारे पास 5/6। नेक्स्ट है 3/4, टोटल 4 पार्ट्स होंगे और इसमें से 3 पार्ट्स आप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स है, इसमें से आपने 3 पार्ट्स लेने हैं, 1 2 एंड 3, यहाँ तक आपका जो है ये नंबर जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 2/3 मीन्स टोटल 3 पार्ट होंगे और उसमें से 2 पार्ट्स जो है आप लेंगे। इसमें देखिए 3 पार्ट्स हैं और 2 पार्ट्स आप कंसिडर करेंगे, 1 पार्ट एंड ये सेकंड पार्ट। अब देखिए जो जिसकी जो शेडेड पार्ट है वो सबसे ज़्यादा है, मीन्स वो फ्रैक्शन जो है वो सबसे बड़ी है, और जिसका शेडेड पार्ट जो है वो छोटा है, मीन्स वो फ्रैक्शन छोटी है। तो देखिए सबसे छोटा जो है वो ये है, फिर उससे ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है, मीन्स जो यहाँ पे था 2/3 वो सबसे छोटा नंबर है, फिर उसके बाद जो है 3/4 आएगा और लास्ट पे आएगा 5/6। तो आप यहाँ पे इसको राइट कर देंगे। सबसे पहले आएगा इसमें से 2/3, देन 3/4 एंड देन 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ द बिगेस्ट फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे भी आपके पास फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन इस तरह से है कि सबके जो न्यूमिनेटर हैं वो एक जैसे हैं। अगर फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर एक जैसे हों तो हम डिनोमिनेटर को देख के ये बता सकते हैं कि फ्रैक्शन में से छोटी फ्रैक्शन कौन सी और बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। वो इस तरह से कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। अब आपने यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रैक्शन बतानी है। सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन वो होगी जिसका डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलेस्ट होगा। ये कंडीशन तब अप्लाई करते हैं हम जब आपके पास जो न्यूमिनेटर हैं वो सेम हो। जब न्यूमिनेटर सेम होता है तो अब यहाँ पे देखें सबका न्यूमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर में को देखेंगे कि इसमें से सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है। ये डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, तो मीन्स ये वाली जो फ्रैक्शन है ये आपके पास होगी बिगेस्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ इस तरह से डायग्राम्स दी गई हैं, शेडेड डायग्राम्स है कुछ पार्ट इनका। आपने इनको सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट का मतलब होता है कि आपने इनको ग्रुप्स में अरेंज करना है। ग्रुप्स में इस तरह से अरेंज करना है कि आपने ये देखना है कि इनमें से कुछ फ्रैक्शंस आपने एक ग्रुप में रखनी है, कुछ फ्रैक्शंस आपने दूसरे ग्रुप में रखनी है, और ग्रुप में आपने ये देखना है कि आप इसको किसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉर्ट आउट किया है। अगर सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रुप 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे ग्रुप 2। अब देखिए इन फ्रैक्शंस को देखें कि इनकी जो है वो पार्टीशन किस तरह से की गई है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है और डायगोनल है। डायगोनल लाइंस होती हैं जो एक कॉर्नर से उसके ऑपोजिट कॉर्नर तक लाइन जाती है, उसे डायगोनल बोलते हैं। यहाँ पे भी डायगोनल है, यहाँ पे भी डायगोनल है, यहाँ पे जस्ट जो है वो आपके पास वर्टिकल लाइंस हैं।
सॉरी हॉरिजेंटल लाइंस है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपके पास हॉरिजेंटल लाइंस भी हैं और वर्टिकल लाइंस भी हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पे ग्रुप्स बनाते हैं तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बॉक्सेस बने हुए हैं, स्क्वायर्स की फॉर्म में हैं, यहाँ पे भी जो पार्टीशन है वो स्क्वायर्स की फॉर्म में है। तो आप इन दोनों को जो है वो एक ग्रुप में रख सकते हैं, और दूसरे ग्रुप में आप वो रख सकते हैं जिनमें जो है वो आपकी जो पार्टीशन है वो स्क्वायर्स की फॉर्म में नहीं है, तो उसमें बी, सी और डी को रख सकते हैं। एक तो पार्टीशन इस तरह से कर सकते हैं, दूसरी पार्टीशन ये कर सकते हैं कि अगर आप इन दोनों में देखें तो इन दोनों में डायगोनल लाइंस हैं और बाकी किसी में भी डायगोनल लाइन नहीं है, तो आप इस तरह से भी इसकी पार्टीशन कर सकते हैं। अगर अब मैं कहती हूँ कि मैं डायगोनल के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो ए, डी और ई इन तीनों में डायगोनल लाइंस नहीं हैं, तो ये मैं इसको यहाँ पे राइट कर देती हूँ, और बी और सी में जो है वो डायगोनल लाइंस हैं, तो हमें यहाँ पे राइट कर देती हूँ। अब इसको किसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो अरेंज किया है, ग्रुप 1 में मैं लिख देती हूँ कि ये वो हैं जिसमें ओनली हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन है, ओनली हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस हैं, और इसमें डायगोनल लाइंस हैं। इसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉर्ट आउट किया है। अब देखिए आप इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कुछ कोई और आएगा जिसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉर्ट आउट करना चाहें तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट दीज डायग्राम्स कंप्लीट द फ्रैक्शंस। अब आपने यहाँ पे ये कुछ फ्रैक्शन है, आपने इनको कंप्लीट करना है। फ्रैक्शन जो जब इस तरह से फ्रैक्शन लिखी होती हैं तो मीन्स वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही होती हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि फ्रैक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से ही नेक्स्ट जो है वो फ्रैक्शन लिखी हुई है। अगर यहाँ पे देखिए 5 है तो यहाँ पे 10 है, तो आप देखिए 5 के सेट में 10 कहाँ पे आता है, 5 2 से 10 होता है, तो मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है। अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें जो इसका न्यूमिनेटर है उसको भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 2, तो ये फ्रैक्शन आपकी आ जाएगी 2/10। यहाँ पे देखें तो 1/5 था, उससे आया है ऊपर 3, मीन्स 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 15। नेक्स्ट यहाँ पे 1/5 था, नीचे जो है वो 20 बन गया है। 5 को अगर देखें तो 5 4 20 होता है, मीन्स 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 4 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ द ओड वन आउट इन दिस कलेक्शन ऑफ योर 4 फ्रैक्शंस। आपके पास यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस हैं, आपने इसमें ओड वन आउट बताना है। ओड वन आउट का मतलब होता है ऐसा जो कि इन सब में से डिफरेंट हो। तो हम ऐसे नहीं बता सकते, हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व ऐसे करेंगे कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपके पास सबसे पहले 30/100 है। आप देखिए कोई ऐसा सेट जिसमें 30 भी आए 100 भी आए, तो ऐसा सेट जो है वो 10 है। 10 3 30 होता है और 10 10 100 होता है, मीन्स ये वाली फ्रैक्शन जो है वो 3/10 के इक्वल है। अब ये 3/10 है, ये भी 3/10 है। 6/20 को देख लेते हैं, तो ये जो है वो 2 के सेट में आता है। 2 3 6 एंड 2 10 20, तो ये भी 3/10 के इक्वल है। अब 3/9 को अगर देखें, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 एंड 3 3 9, इसका जो आंसर है वो 1/3 के इक्वल है। अब देखिए ये भी 3/10 है, ये भी 3/10 है और ये भी 3/10 है। जो डिफरेंट है वो हमारे पास है 3/9, तो आप लिखेंगे 3/9 इज़ ऑड। ठीक है, ये आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।